23 नवंबर को एथोपिया में एक खौफनाक आतिशफिशानी धमाका हुआ। तकरीबन 12,000 साल की तारीख में पहली बार हाईलीग नामी आतिशफिशा फटा। एथोपिया के धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर खड़े लोगों ने कहा, ऐसा लगा जैसे कोई बम या जमीन को हिला देने वाला झटका आया हो। इस धमाके से तकरीबन 50,000 फुट ऊंचा राख का बादल उठा। ये बादल इतना वसी और भारी था कि खला से भी साफ दिखाई देता था। हवाओं का रुख इस राख के बादल को सबसे पहले ओमान और यमन की तरफ ले गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और इंडिया की तरफ बढ़ा। इसी वजह से दिल्ली और दीगर शहरों में कई परवाजें मनसूख कर दी गईं, क्योंकि राख वाले बादलों में जहाज उड़ाना बहुत ही खतरनाक होता है। ये राख के बादल छोटे छोटे पत्थरों, शीशे के जर्रात और क्रिस्टल से भरे होते हैं। अगर ये किसी हवाई जहाज के इंजन पर लग जाएं तो इंजन फौरन बंद हो सकता है, और अगर खिड़कियों पर लगें तो शीशे को रगड़कर खराशें पैदा करते हैं। इतना कि पायलट के लिए सामने देखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इंडिया के साथ साथ मशरिक वस्ता की कई परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। अब ये राख के बादल आहिस्ता आहिस्ता चीन और म्यांमार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसकी आवाज 190 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और पड़ोसी रियासत जिबूती में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। एथोपिया के ओद्रा रीजन में तकरीबन 28 किलोमीटर दूर कई गांव राख में डूब गए, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये जगह दुनिया के सबसे दूर और गैर आबाद इलाकों में से एक है। ये जगह जमीन की सबसे गर्म जगहों में शुमार होती है, जिसे दानाकील डिप्रेशन कहा जाता है। यहाँ दर्जा हरारत अक्सर 50 से 55 डिग्री से तजावुज कर जाता है और बारिश बहुत कम होती है। ये इलाका साइंसदानों और सयाहों दोनों के लिए बहुत दिलचस्प है। साइंसदान यहाँ आते हैं क्योंकि ये जोग्राफियाई तौर पर फ़ाल जगह है, जो देखने में वाकई शानदार लगता है। अब सवाल पैदा होता है, हजारों साल बाद ये आतिशफिशा अचानक क्यों फटा? असल में अफ्रीका बर्रे आज़म के 2 हिस्सों में बंटने की कहानी इसके पीछे है। हाई लीग जिस जगह है वो जगह 3 बड़ी जमीनी तख्तियों के मिलने वाली जगह है, नौबयान, सोमालियन और अर्बैन प्लेट। ये प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो रही है। इस जगह को उफर रफ्त कहा जाता है, जो मशरकी अफ्रीका की बड़ी रफ्त लाइन का हिस्सा है। अगर आप जनूबी अफ्रीका की तरफ देखें तो एक तकरीबन 6,000 किलोमीटर तवील लाइन नजर आएगी, जो रीड सी से शुरू होकर एथोपिया, कीनिया, तंजानिया, मलावी और मोजम्बिक तक जाती है। यही वो लाइन है जिसके जरिए अफ्रीकी बर्रे आज़म मुस्तकबिल में 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। साइंसदान कहते हैं कि इस बंटवारे में तकरीबन 5 से 10 मिलियन साल लग सकते हैं, क्योंकि प्लेट्स बहुत आहिस्ता हरकत करती हैं, 2 से 5 सेंटीमीटर फी साल, जो आपके नाखून बढ़ने की रफ्तार के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब चीजें आहिस्ता होंगी। इस रफ्त सिस्टम में मुताद्दिद आतिशफिशा और पहाड़ मौजूद हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया और इरट्टा आले, जो एथोपिया की मशहूर लावा झील है। चंद झीलें भी इसी वजह से बनी हैं कि प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है, जैसे लीक मलावी, लीक टांगानिका, लीक अल्बर्ट और लीक कीवो। अगर आप इस नजरिए से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये सब कुछ गैर मुतवक्के नहीं है। जैसे जैसे प्लेट्स एक दूसरे से दूर होंगी, जमीन में जलजले आएंगे, आतिशफिशानी धमाके होंगे और छोटे छोटे दरारें जाहिर होंगी। हाल ही में जुलाई 2025 में हाईलीग के करीब एक और आतिशफिशानी धमाका हुआ, इरट्टा आले के नाम से। इसी दौरान सफेद धुआं उठने लगा और साइंसदानों की नजर इस पर मुसलसल रही। साल 2005 में भी यहाँ 60 किलोमीटर लंबी एक दरार देखी गई, जो सिर्फ 10 दिनों में पैदा हुई। फोटोज में इसकी हकीकत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये जमीन की तकसीम का एक हकीकी मंजर था, और यही वो हकीकत है जो हमें बताती है कि हमारी जमीन आज भी बदल रही है।